प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो हर अपने कुछ अरसे के बाद एक मुस्लिम कंट्री को ज़रूर पिक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी का ट्रिप जो है अब सिंगापुर एंड ब्रुनेई का हो रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो उन्होंने सीट बेल्ट बांध रखी है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और वो अपने कंट्री को भी रुकने का नाम नहीं लेने दे रहे। वो द पॉइंट इज़ कि द क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान को साइडलाइन कैसे करना है? जो टेम्पल्स हैं और जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर इंडिया के टेम्पल्स और इंडिया के साथियों, डेली स्पेशल में आपका स्वागत है। साथियों, खबर आ रही है कि मोदी का सिंगापुर दौरा के साथ ब्रुनेई का भी दौरा कर रहे हैं। साथियों, ये खबर सुनकर पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया है। यह मोदी का दौरा भारत के पीएम के तौर पर 20-22 साल बाद कोई दौरा हो रहा है। साथियों, पाकिस्तानी मीडिया में क्या चर्चा हो रही है, इस दौरे से देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो हर अपने कुछ अरसे के बाद एक मुस्लिम कंट्री को ज़रूर पिक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी का ट्रिप जो है अब सिंगापुर एंड ब्रुनेई का हो रहा है। ब्रुनेई क्या इम्पोर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए अगर देखा जाए? इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। एक मुल्क ऐसा है जिसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 5 लाख के करीब है। $33 बिलियन की टोटल जीडीपी है। 5 लाख की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 5 लाख। और ये भी मैं 2020 का एक एस्टीमेट आपको दे रहा हूँ। 5 लाख की पॉपुलेशन और उसकी ज़ाहिर बात है जो उसके अंदर एथनिक ग्रुप्स हैं वो ज़्यादातर चाइनीज़ हैं, मलायज़ हैं। एक तरफ उसको इंडोनेशिया है, मलेशिया है। अ, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट कंट्री इस सेंस में है कि साउथ ईस्ट एशिया में देखा जाए तो एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। छोटा-सा मुल्क है, मुसलमान मुल्क है। पाकिस्तानी आपको पता है मलेशिया इधर जाते नहीं है ब्रुनो वो कहते हैं इन्होंने कॉल की जाना। वन्स आई मेट ब्रुनेई कि मैं एक ऑफिशियल को मिला, तो मुझे उसने बताया कि जनरल मुशर्रफ के दौर में कोई पाकिस्तानी लीडर वहाँ ब्रुनेई गया था। मतलब पिछले 20 साल से गए ही नहीं, पता ही नहीं ब्रुनेई क्या है, बस सिर्फ सफ़ीर भेजा हुआ है, वहाँ से किधर आया होगा एंड दैट्स इट और कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है। इंडिया हर एक मुल्क को अहमियत दे रहा है। हर छोटे से छोटे मुल्क को एशिया पैसिफिक में अहमियत दे रहा है। और अगर आप उसके ताल्लुकात इंडिया और ब्रुनेई के ताल्लुकात को देखें 1984 में एस्टेब्लिश हुए हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जो मिशन्स हैं वो महज़ 1993 में आए हैं। इससे पहले जो मलेशिया के अंदर इंडिया का जो हाई कमीशन होता था, वही सारे मामलात को देखता था। लेकिन इन्होंने फिर 1992-93 के अंदर फिर अपना एक एक्टिंग वहाँ पे हाई कमिश्नर भेजे और सारा कुछ किया। और इंडिया और ब्रुनेई के जो ताल्लुकात हैं, कहा जाता है जो ट्रेडिशनल लिंकेजेस हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर हैं, कॉमनवेल्थ आसियान जो है आसियान चलो इम्पोर्टेंट है एंड नैम इम्पोर्टेंट है, दोनों, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि अ, व्हाई नरेंद्र मोदी इज़ गोइंग टू ब्रुनेई दारुल-सलाम? इस पे मैं बात करना चाहता हूँ, ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो कोई पता ही नहीं है उनको, सुते ने फॉरेन पॉलिसी की कोई एड हॉक फॉरेन पॉलिसी चलती है, रिएक्टिव होती है। कोई लंबा-चौड़ा विज़न नहीं है, बस हम आ गए हैं तो हम ही फॉरेन पॉलिसी है मुल्क की। हम ही सारा कुछ हैं, हम ही फॉरेन पॉलिसी हैं, ये हैं हम। आ गए हैं, अब हम मुल्क चला लेंगे। मतलब ये दिमाग है इन लोगों का जो बैठे हुए हैं मुल्क के अंदर। मैं सख्त नकाद हूँ, सख्त क्रिटिसिज़्म करता हूँ मैं पाकिस्तान की रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी की। एक दफ़ा बड़े सीनियर किसी जगह पे बैठे हुए थे, बड़े सीनियर डिप्लोमेट्स बैठे हुए थे। मैंने कहा यार हमारी फॉरेन पॉ हमारा जहाज़ ही उस साइड पे चलता है जिधर डॉलर आਉਂਦੇ ਨੇ। जिधर जिन लोगों जिनको साथ हमें जिनको हमें पता हो ना कि इधर से हमें 6 महीने बाद या साल बाद पैसे मिलने हैं, हम उधर भी नहीं जाते। हम सिर्फ उधर जाते हैं जिधर महीने बाद पैसे मिलने हैं। बहरहाल उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी मुस्लिम ममालिक के क्यों जा रहे हैं करीब? और वो एक ही वजह है, उन्हें पता है पाकिस्तान मैं कैसे दूर रखूँगा? कैसे मैंने पाकिस्तान को दूर रखना है और कहाँ से मैं पाकिस्तान का पत्ता काटना है इस्लामिक वर्ल्ड में। सिर्फ एक सऊदी अरब रह गया है, जहाँ पे नरेंद्र मोदी वो करीब है बहुत, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, 50-55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, सारा कुछ है। मतलब वो है, चीज़ें हैं, लेकिन इंडिया इतना एग्रेसिव नहीं है। इंडिया वेट कर रहा है, पता है किस चीज़ का? इंडिया इंतज़ार कर रहा है कि कब पाकिस्तान मज़ीद इर्रेलेवेंट हो सऊदी अरब में और हम जो थे जिन्हों पंजाबी कहते हैं ना, सट मारिए एंड पाकिस्तान को वहाँ से निकालने जाए। द क्वेश्चन इज़ कि नरेंद्र मोदी आसियान का एक छोटा-सा रुकन मुल्क है, 5 लाख आबादी है, 5 लाख, $33 बिलियन मतलब एक छोटी-सी इंडिया की कंपनी कोई इतने बिलियन डॉलर की होगी यार, ठीक है? सालाना पिछले साल मेरा ख़्याल है कुछ 77 बिलियन, $6 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई, लेकिन इंडिया वहाँ पे भी जा रहा है, क्योंकि वो हर मुसलमान मुल्क को हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहते हैं ऑन कश्मीर, ताकि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी ने एक तो नरेंद्र मोदी का ये है कि उसने जहाँ भी जाना 2 मुल्क, जहाँ उन्होंने सिंगापुर जाना था उन्होंने कहा चलो यार ऐसे करो, एक छोटा-सा मुल्क है इन्हें भी नाल पालो एंड व्हाई? बिकॉज़ दे सपोर्ट इंडियाज़ लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी।
ठीक है जी, और आसियान से ताल्लुकात भी वो चाहते हैं। द पॉइंट इज़ कि द क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान को साइडलाइन कैसे करना है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो उन्होंने सीट बेल्ट बांध रखी है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, और वो अपने कंट्री को भी रुकने का नाम नहीं लेने दे रहे। तो उन्होंने तो कमर कस ली है। नरेंद्र मोदी साहब का हिस्टोरिक विजिट ऑफ ब्रुनाई आ रहा है, और ब्रुनाई के साथ ही वो सिंगापुर भी जा रहे हैं। 3 और 4 सितंबर, कल से उनका ये विजिट जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। और ब्रुनाई का विजिट कितना सिग्निफिकेंट है, हिस्टोरिक क्यों कहा जा रहा है ब्रुनाई का विजिट? या तो अब ब्रुनाई का जो विजिट है वो भी ऐसा ही विजिट है, और इसके अंदर जो मैंने टाइज की बात की, तो इंडिया और ब्रुनाई की टाइज इतनी गहरी हैं कि वहाँ पर जो टेम्पल्स हैं और जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर इंडिया के टेम्पल्स और इंडिया के आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा मिलता है, सिमिलैरिटीज़ हैं। वहाँ के हाई कमिश्नर बात कर रहे थे, मैं देख रही थी, पहले मैंने रिसर्च की, आपको पता है रिसर्च किए बगैर मैं आपके पास नहीं आती हूँ, और मैं देख रही थी कि वो क्या बात करें। तो उनके वहाँ के हाई कमिश्नर का कहना था कि जो वहाँ के ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स और टेम्पल्स, उनका जो आर्किटेक्चर है वो इंडिया के उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ब्रुनाई और इंडिया के बीच और भी सिमिलैरिटी है, और वो ये है कि जो ब्रुनाई की लैंग्वेज है उसके अंदर जो डिक्शन है उनका, उसके अंदर संस्कृत मिलती है। ओल्ड संस्कृत के काफ़ी ज़्यादा जो वर्ड्स हैं वो उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं ब्रुनाई की लैंग्वेज में। और वहाँ का डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा ब्रुनाई में टीचर्स और डॉक्टर्स हैं। मेरा ख्याल है 14-15,000 होंगे, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से, सारा जो वहाँ का है उसके हिसाब से अच्छी खासी तादाद है इंडियंस की, लेकिन वो सब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और हाई प्रोफाइल डेजिग्नेशंस पे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद इंडियंस की वहाँ पे बताई जा रही, जो टीचर्स हैं और या फिर डॉक्टर्स हैं। ये तो हम जानते हैं। देखें, इंडिया के डायस्पोरा की जब हम बात करते हैं तो मैं पूरा इसके पर एक प्रोग्राम कर चुकी हूँ। अब वो प्रोग्राम ये है कि जो अमेरिका में जितने भी दी हाईएस्ट सैलरीज लेने वाले, वो सब, उनमें बड़ी तादाद इंडियंस की है। इसी तरीके से दुनिया में है ऐसा, क्योंकि वो पढ़े लिखे होके जाते हैं, पढ़ लिख के जाते हैं IITs, और वहाँ पे जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस है वहाँ से पढ़ के जब इन कंट्रीज़ में आते हैं तो ऑब्वियसली उनको अच्छी जगह मिलती है। मजदूर कम है, मजदूर भी होंगे, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन काफ़ी कम तादाद है। मतलब देखिए ना, पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे तो कुछ तालीम पे इतनी तवज्जो तो कभी दी नहीं गई। वहाँ पे तो मतलब हाँ, इस्लामिक तालीम जो है वहाँ पे बहुत तवज्जो दी गई है, जिहाद की तालीम पे बहुत तवज्जो दी गई, लेकिन साइंटिफिक और इस तरह की तालीम पे कोई, और ख़ासतौर पर IT की तालीम पे तो वहाँ पे कोई तवज्जो नहीं दी गई, कोई ऐसा चाहिए IITs जैसा उनका वो नहीं है। तो ऑब्वियसली वहाँ से जो है ज़्यादा मजदूर तबका वो भी अरब कंट्रीज़ की तरफ जाता है, जबकि इंडिया का पूरी दुनिया में डायस्पोरा है और सब के सब जो हैं वो जाते हैं पढ़ लिख के, वो डॉक्टर्स हैं, वो टीचर्स हैं, और उधर से जो आप पाकिस्तान से जा रहे हैं वो मजदूर हैं।